पूर्वी सिंहभूम में अब हरियाली सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुकी है। मेराकी संस्थान की अनोखी पहल बीज बम मिशन आने वाले पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश कर रही है। बता दें कि जमशेदपुर के मेराकी संस्थान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभिनव योजना शुरू की है। 1 लाख बीज बम यानी कि मिट्टी के गोले जंगलों और बंजर जमीनों में फेंकने का लक्ष्य। इन गोलों में इमली, आम, जामुन और कटहल जैसे फलदार पौधे के बीज डाले गए हैं। इन बीज बम को धूप में सुखाया जाता है और फिर जंगलों व खुले मैदानों में फेंका जाएगा। बारिश होने पर ये गोले फटेंगे और पौधे में परिवर्तित होकर भविष्य में फलदार वृक्ष बनेंगे। मेराकी संस्थान की सचिव रीता पात्रो ने बताया कि पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे, इसीलिए हमें ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर ये पहल की है। रीता जी, किस तरह का अभियान आप लोग चला रहे हैं? जी जोहार। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पिछले 4-5 दिन पहले हमने अपने पूरे टीम के साथ, मेरे यूथ टीम, मेरे गांव की महिलाएं जो मेरे साथ हर वक्त शामिल रहती है हर एक काम में, सभी को लेकर हम लोग पिछले दिन बीज का गोला को पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए रिबर्थ की बात करते हुए जंगल में हम लोगों ने बीज का गोला को फेंका था। ये क्रम हमारा पूरे 1 साल तक ये मुहिम हम लोग चलाने की सोच बनाए हैं। विभिन्न सीजन में, विभिन्न समय में विभिन्न फल के बीज को हम लोग गोला बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कमोबेश पूरे साल भर किसी न किसी तरह का फल हम लोग खाते रहते हैं। अभी हम लोग पोटका विधानसभा क्षेत्र को चुने हैं, जहां पर्यावरण हरा भरा और सुरक्षित रखने के लिए बीज का गोला जो एक मुहिम चला रहे हैं, यहां से प्रारंभ किए हैं। कोशिश रहेगी कि पोटका विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, फिजिकली हम लोग जाके लोगों को समझाना, बच्चियों को, खासकर स्कूल की बच्चियों को इस तरह के मुहिम में साथ जोड़ना, यूथ को जोड़ना और उनको किसी भी चीज़ को बेहतर समझा के सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग यूथ को टीवी, मोबाइल और गलत चीज़ से यदि अच्छे काम, क्रिएटिविटी में जोड़ना चाहते हैं तो उनको सिखाना, समझाना, साथ लेके चलना ज़रूरी है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यूथ को चुने हैं, जिनके साथ मेराकी काम करती है। मेरे कार्य क्षेत्र पोटका में बेसिकली ये हम लोग अभी पहला दौर शुरू किए हैं। अब तक हम लोग 300 से 400 बीज का गोला जंगलों में हम लोग फेंक चुके हैं, थ्रो कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हो इधर कुछ 3-4 दिन में हमारे पास 700 बीज का गोला फिर से नया तैयार हो गया है। इसी तरह हम लोग, कोशिश तो है पॉजिटिवली कि 1 लाख हम बीज का गोला बनाएंगे और अलग अलग जंगलों में इसको थ्रो करेंगे, लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे। पहला हमारा कार्य क्षेत्र पोटका विधानसभा, जहां हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। किस बीज डाला गया है इसमें? जी, जैसे कि मैंने पिछले बार बताया था, इस बार भी आम का और जामुन का मुख्यतः ज़्यादा है। कुछ हम लोगों ने आमड़ा जो होता है उसका बीज को अभी इसको इंक्लूड किया है। कुछ हम लोग खजूर और अलग अलग चीज़ों को भी इसमें अभी डाल रहे हैं जो अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इतने लॉट्स में फ्रूट खरीद के और इसको नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो एक आर्थिक ये का भी बात आती है। तो जो भी हम लोग फ्रूट को बच्चों में वितरण कर रहे हैं, ये सारा चीज़ मेराकी वितरित करके, सारे चीज़ों को इकट्ठा करके उसी बीज को फिर से हम लोग रिप्रोडक्ट या रिबर्थ की बात करते हुए मुहिम जारी रखें। हाँ, हम लोग जानते हैं झारखंड जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ हमारा झारखंड है और पूरे झारखंड को हरा भरा करने की एक पहला शुरुआत हमारे पोटका विधानसभा क्षेत्र से हुई है। पूरे राज्य में ये चीज़ फैले, पूरे राज्य के लोग इस तरह के काम में जुटे और करें, ये संकल्प के साथ हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मंशा बड़ा है हमारे संस्था का कि पूरे राज्य को इसकी जानकारी हो और पूरे राज्य तक हमारे इस मुहिम को हम फैलाएंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात झारखंड करता है। हम लोग महिलाओं के साथ काम करते हैं। महिलाएं जंगल के साथ बहुत क्लोज होती है, चाहे जंगल के लकड़ी, जंगल के उत्पाद से हम लोग जीविका उपार्जन की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ हम महिलाओं को जिस तरह से जोड़ते हैं, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम लोग किस तरह से रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, इसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं,
तो बीजों को गोला बनाकर फिर फॉरेस्ट को हम लोग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जंगल और महिला का जो एक सामंजस्य है, एक जुड़ाव है, इसको एक हम लोग उजागर करने की कोशिश और एक जोड़ने की कोशिश का मुहिम हम लोग कर रहे हैं। हमारा झारखंड हरा भरा रहे, हमारा जल जंगल जमीन की बात हम लोग किस तरह से जमीनी स्तर पर लागू कर सके, उसकी प्रचेष्टा और सफल प्रयास पोटका विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत हो रही है। वहीं गांव के युवाओं में भी इस अभियान को लेकर खास जोश है। उनका मानना है कि ये पेड़ आने वाले वर्षों में न सिर्फ फल देंगे बल्कि गांव को हरियाली भी प्रदान करेंगे। जी, हम लोगों ने कुछ दिनों से बीज का गोला बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें आम, नीम, जामुन, कटहल और इमली के भी कुछ बीज हैं, जो हम गोला बना करके बंजर ज़मीनों में या फिर जंगलों में जा कर के थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। और ये जो हमारी टीम है, ये मिराकी टीम है, जो सब इसमें सब युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी हैं। सब कोई मिलकर एक साथ बीज का गोला बनाते हैं और पर्यावरण को हरा भरा करने का एक उद्देश्य है और इसको हम साकार कर रहे हैं। हम लोग जो फल खाते हैं वो फल का जो बीज रहता है, हम लोग बीज का एक गोला बनाते हैं। मिट्टी और खाद दोनों को मिला के बीज उसमें डाल के गोल बना के हम लोग जंगलों में फेंकते हैं। फेंकने के बाद जो पौधा होता है, जब पेड़ बड़ा होता है तो गांव के लोग भी खा सकते हैं और हम लोग भी खाएं और बाकी जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी आगे खा सकते हैं। अच्छा, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये मिराकी टीम से प्रेरणा मिली है। अच्छा, मिराकी संस्थान की यह पहल सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक हरित क्रांति है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी बल्कि गांव को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। अगर आपको यह हरियाली की पहल पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और साझा करें। मुनादी लाइव को सब्सक्राइब करें और हर सकारात्मक बदलाव से जुड़े रहें।